टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी और मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। और एनडीटीवी पर लगातार सुबह से ही फुल कवरेज आपको दिखा रहे हैं आज के नतीजों से जुड़ी हुई। और नतीजों की बात करें तो अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं, जहां पर रुझान लगातार बरकरार है। नतीजे अब तक पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हो गए, लेकिन 4 बज चुका है और शाम के 4 बजे के बाद से ही अब पूरी तरह से धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए 297 पर, तो वहीं इंडिया 229 पर। और कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी के हाथ में पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ में 10 की 10 सीटें बीजेपी के हाथ में, माफ कीजिएगा 10 सीटें बीजेपी के हाथ में है, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के हाथ में है। और इसी पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जुड़ चुके हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा बरकरार करेंगे। लेकिन आज जैसा स्मिता आप लगातार कह रही हैं, आज फैसले का दिन है, पर हमारी नजर 40 की 40 सीटों पर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हालांकि प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन किया है, पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहां पर कांग्रेस का जलवा नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले गिरिजा शंकर जी, आप ही से समझना चाहेंगे। पूरे देश में तो इंडिया गठबंधन ने समीकरण और तमाम चीजों की जो कोशिश की, सबको मिलाकर उसके एक परिणाम भी नजर आ रहे हैं जो एग्जिट पोल या उससे पहले की चर्चाओं में नजर नहीं आया। तो आज की तस्वीरें सरप्राइज कर रही है, पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहां मुश्किल रह गई सर? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि गुजरात भी ले लें, उसमें दिल्ली भी लगभग अभी वो हाल है। राजस्थान हरियाणा को छोड़ दें, यूपी को, तो यहाँ पर बीजेपी ने अपना वो पुराना परफॉर्मेंस रिपीट किया है जो 14 और 19 में था। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि बीजेपी का चुनाव कैंपेन बहुत ही आक्रामक ढंग से इन राज्यों में चला, और उसकी तुलना में कांग्रेस का चुनाव कैंपेन एक खाना पूर्ति बन के रह गया। आप देखेंगे कि पूरे 29 और 11 40 सीटों में लगभग हर सीट में बीजेपी का कोई बड़ा नेता, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे पार्टी अध्यक्ष, चाहे गृह मंत्री, चाहे रक्षा मंत्री, ये पहुंचे, उनकी सभाएं हुई और उनकी रैलियां हुई। इसकी तुलना में यदि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देखें तो बमुश्किल 2-4 आम सभाएं हो पाई। उस आक्रामक तरीके से कैंपेन नहीं चला। दूसरा, जो स्थानीय मुद्दों को, जो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव जो हो रहा था, उसमें जो मध्य प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे, यदि इनको उभार के सामने लाया जाता तो शायद कांग्रेस को कुछ बेहतर सफलता मिलती। मुझे लगता है कि बड़ी रणनीति के तहत कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जिन राज्यों में ज्यादा वक्त दिया, ज्यादा चुनाव प्रचार में वक्त दिया, वहां पर उनका जनाधार उतना नहीं था। उनकी भागीदारी भी चुनाव में कम सीटों पर थी। जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। और उस सीधे मुकाबले में पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट से बीजेपी जीतती रही है, इस चुनाव में यदि कांग्रेस उन सीटों को फोकस करती, उन राज्यों को फोकस करती, तो उसको ज्यादा फायदा होता, क्योंकि इन राज्यों में उसका वोट शेयर बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को जो बची खुची 1-2 सीटें थी जहां कांग्रेस चुनाव जीतती रही है, वो भी बीजेपी के खाते में चली गई। जहां तक छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा बहुत पहले से बीजेपी के निशाने पर था। बीजेपी ने काफी तैयारी की थी छिंदवाड़ा को जीतने के लिए। और कांग्रेस के चुनाव कैंपेन का एक दूसरा बड़ा जो फीचर था, वो ये था छिंदवाड़ा का चुनाव। छिंदवाड़ा का चुनाव कांग्रेस का चुनाव ना होकर वो कमलनाथ का चुनाव हो गया था। और कमलनाथ वहां पर, नकुलनाथ बड़ी प्रत्याशी रहे हों, वो अपने नाम पर अपने लिए वोट मांग रहे थे। आप याद कीजिए, चुनाव के थोड़ा पहले कमलनाथ और उनके पुत्र के बीजेपी में जाने की जो चर्चाएं चली, जिसका तुरंत कमलनाथ ने खंडन नहीं किया था, 2 दिन 3 दिन बाद खंडन किया, उसका भी असर छिंदवाड़ा के प्रोस्पेक्ट पे पड़ा। और बीजेपी ने इस पूरे जो कांग्रेस के चुनाव कैंपेन की जो कमजोरी थी, उसका पूरा फायदा उठाया। और इस कारण आप देखेंगे इस चुनाव में जो रुझान अभी तक आए हैं, उस रुझानों में 14 और 19 की तुलना में जो जीत का मार्जिन है, वो भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है।
वही हाल छत्तीसगढ़ में है, वही हाल मध्य प्रदेश में है। तो कांग्रेस को जिस रणनीति के साथ में इन बीजेपी का 1-to-1 मुकाबला करना था, वो मुकाबला ठीक ढंग से नहीं कर पाई। बिल्कुल। कांग्रेस प्रत्याशियों पर डिपेंड करती रही और बीजेपी अपने बड़े नेताओं के चुनाव कैंपेन पर, जिसका उसको फायदा मिला। बिल्कुल। हमारे साथ अजय धावले जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। और धावले जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने पूरी तरह से धावा बोल दिया है, 29 की 29 मोतियां जो आप पहनाने की बात कर रहे थे वो अब मिलती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि नतीजे अभी तक आगे पीछे वाले चल रहे हैं। ये निश्चित तौर पर देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति, यहाँ के कार्यकर्ताओं का समर्पण और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों के सुशासन, गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से 2023 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में संपन्न, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट के साथ में हमने ये स्थापित कर दिया था कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में एमपी है। 2024 का लोकसभा चुनाव उसी की वानगी है, उसी का एक्सटेंशन आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। यहाँ की जनता ने किस प्रकार से स्थापित किया है, आज जिस प्रकार से 29 की 29 लोकसभा सीटें, और एक आप देखेंगे अनबीटन जो छिंदवाड़ा की गढ़ था, जिसे कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता था, वो भी करीब हम 1 लाख वोटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और एक सामान्य कार्यकर्ता हमारा विवेक बंटी साहू, उसने एक सामंतवादी परिवार के युवराज को जिस प्रकार की पटकनी दी है, जो धोबी पछाड़ दी है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो किला था उस किले को उन्होंने ढहा दिया। आज ये भी देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार अगर कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थी, इन कंटिन्यूटी अगर चुन के आ रहा है, एनडीए की जो सरकार है 296 हम अभी आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। नेहरू जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने थे, लेकिन वो उस समय विपक्ष नगण्य था, विपक्ष नहीं था, उस समय वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्रता के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार है कि पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की वापस आ रही है और अपनी जन कल्याणकारी और गरीब कल्याण की नीतियों की वजह से वापस आ रही है। ठीक है अजय जी, लेकिन एक चेहरे पर केंद्रित इस चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा था, जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं पिछली बार के मुकाबला में, ऐसा कुछ लोगों के बीच ये चर्चा है कि मुश्किल हो सकती है अंदर खाने में। देखिए, जिन लोगों को सपने देखने या जिन लोगों को फिर से जो कोएलिशन की आशा बची हैं, उन लोगों को जनता का मैंडेट समझने की आवश्यकता है। देश की जनता ने मैंडेट एनडीए को दे दिया है और एनडीए जिस दमदारी के साथ में वापसी की है, क्योंकि 272 सीटों का एक थ्रेशोल्ड होता है, मेजॉरिटी मार्क थ्रू 270 सीटों का है सरकार बनाने के लिए, एनडीए 272 से आगे हैं। और जो इंडिया अलायंस था, आप उसकी स्थिति देख लेंगे कि वो इस बात में खुशी मना रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने तो 400 का लक्ष्य रखा था, उनका 400 नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए, जनादेश है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने जो निर्धारित लक्ष्य रखा था 370 का, एक देखिए 303 2019 में भारतीय जनता पार्टी की आई थी। एक संगठन का काम होता है, एक दल का काम होता है, एक सरकार का काम होता है कि उससे बेहतर लक्ष्य रखे। हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, हम अपने जनादेश जो हमें मिला है उसके ऊपर मंथन करेंगे, विचार मंथन करेंगे। लेकिन जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये भी स्वीकार्य है, ये सम्मानजनक है। और देश की जनता ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर, गरीब कल्याणकारी और जन कल्याण की नीतियों में विश्वास रखकर फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो संकल्प था, उस संकल्प की जो पूर्ति की है, हम उसे धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि ऐतिहासिक रूप से 29 की 29 जो फूलों की माला हम प्रधानमंत्री जी को पहनाने वाले थे, बिल्कुल पहनाने का सौभाग्य हम लोगों को मिलने जा रहा है। और 29 की 29 मोतियां आप